दोस्तों, अंतिम समय में परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे जो इस पृथ्वी पर 7 भयानक विपत्तियां लेकर आएंगे, पृथ्वी पर उंडेले जाएंगे। ऐसा हम प्रकाशित वाक्य 15 और 16 अध्याय में पढ़ते हैं। बाइबल के विद्वानों के बीच इन अंतिम समय में आने वाली विपत्तियों को लेकर काफी कंफ्यूजन रही है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये 7 विपत्तियां क्या हैं, ये कब होंगी और हम इन विपत्तियों से कैसे बच पाएंगे। याद रखें, ये विपत्ति का समय संपूर्ण मानव इतिहास में सबसे ज्यादा दर्दनाक समय होगा। ऐसा इंसानियत के समय में पहले कभी नहीं हुआ। एक ऐसा दृश्य है जो मनुष्य ने पहले कभी ना देखा होगा और अब हम अंत के इस समय के बिल्कुल निकट हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पवित्र बाइबल का इस पर क्या कहना है और हम तमाम बातों को पवित्र बाइबल से ही देखेंगे। दोस्तों, इस प्रकार लिखा है, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर में से निकले। तब उन 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीता है के प्रकोप के कटोरे दिए। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा और वहां पर परमेश्वर का दर्शन देखा कि 7 प्रकोप से भरे हुए कटोरे हैं, और बताया भी कि आखिरकार वो 7 प्रकोप के कटोरे कैसे और कैसी विपत्तियां पृथ्वी पर लेकर आएंगे और उनके कारण क्या पृथ्वी पर होगा। तो आइए एक एक करके हम उनके बारे में बात करते हैं। पहली विपत्ति, दुखदाई फोड़े। लिखा है, अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब मनुष्य के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। आप देखेंगे कि भयानक फोड़े उन लोगों पर आ जाएंगे जो उस दुष्ट की मूर्ति को पूजते थे, और यह बहुत ही दर्दनाक और डरावना होने वाला है। उसके बाद देखेंगे कि जो सिर्फ परमेश्वर के लोग हैं वही ठीक रहेंगे, उन पर कोई भी फोड़े की विपत्ति नहीं आएगी। याद करें कि पुराने नियम में भी परमेश्वर ऐसी विपत्तियों को लेकर आए थे फिरौन और मिस्र के लोगों के समय में। जब मिस्र के लोगों ने परमेश्वर के लोगों को पीड़ा दी थी, तब परमेश्वर ने उन पर ऐसी विपत्तियां डाली थी मूसा के समय में। हमारा परमेश्वर जो आज हर एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर प्रेम से दे रहा है, सदा ऐसा करता ना रहेगा। यह कटोरा परमेश्वर के प्रकोप का कटोरा, जिसे पृथ्वी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ना ही कोई भी पापी मनुष्य बर्दाश्त कर पाएगा, यह बहुत ही जल्दी पृथ्वी पर उंडेला जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, उन्हें उसके द्वारा कुछ भी हानि ना होगी। दूसरी विपत्ति, समुद्र का खून में बदल जाना। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया, और समुद्र का हर एक जीवधारी मर गया। इस दूसरी विपत्ति के समय समुद्र के सारे जीव मर जाएंगे, सारी मछलियां, कछुए, सब कुछ मरा हुआ ही दिखाई देगा। जस्ट इमेजिन कि चारों तरफ आपको खून ही खून दिखेगा, सारे समुद्री जीव मरे होंगे, तो वहां पर कितना डरावना वो दृश्य होगा, कितनी गंदी बदबू आएगी वहां पर। याद रखें कि मूसा के समय में भी परमेश्वर ने नील नदी को लहू में बदल दिया था। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये 7 प्रकोप के जो कटोरे हैं, पुराने नियम की 10 विपत्तियों से भी मिलते जुलते हैं। तीसरी विपत्ति, नदियों के पानी का खून बन जाना। तब तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। इस विपत्ति के समय तमाम नदियां जिन पर मानव जाति निर्भर रहती है अपने पीने के पानी के लिए, वो सभी के सभी खून में बदल जाएंगी। और खून में क्यों बदल जाएंगी, इसका भी एक कारण यहाँ पर दिया गया है। 5वीं और 6ठी आयत देखिए, लिखा है, तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते हुए सुना, हे पवित्र जो है जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं।
दुष्ट और दुष्टता के फॉलोवर्स ने परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के सेवकों का, भविष्यवक्ताओं का व्यर्थ में लहू बहाया, उन्हें सताया, और अब उन लोगों को उनके कुकर्मों की सजा चुकानी होगी अब, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रकोप को देखेंगे। इसलिए दोस्तों, आज जब सताव हो भी रहा है तो हमारे पास एक आशा है कि अंतिम समय में जब परमेश्वर न्याय करेंगे, जो न्यायी है, तब ये लोग जो परमेश्वर के कार्य को रोकते हैं, मसीह लोगों को सताते हैं, तब उस समय परमेश्वर के भयानक प्रकोप को देखेंगे। चौथी विपत्ति, लोगों का सूरज की गर्मी से झुलसना। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसकी 8 आयत में हम पढ़ते हैं, मनुष्य बड़ी तपन से झुलस जाएंगे और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार दिया गया है, उस परमेश्वर की निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए किसी ने भी मन ना फिराया। स्वर्गदूत के कटोरा पलटने पर सूर्य की गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि लोग गर्मी के मारे मरने लगे। और हालांकि वो मर रहे थे, तब भी उन्होंने परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं की, बल्कि परमेश्वर के नाम की निंदा ही की। ये वो लोग हैं जो हठीले हैं, नाश हो जाएंगे, पर अपने आप को कभी भी बदलेंगे नहीं। दोस्तों, जब सूर्य की गर्मी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आप जानते हैं क्या होगा, वहां पर अच्छी फसल नहीं उगेगी, यानी कि भूखमरी भी बढ़ जाएगी, पानी की कमी पड़ जाएगी, सूखा पड़ने के कारण अकाल जैसे हालात बन जाएंगे। और ये सब चीजें चौथी विपत्ति के समय होने वाला है, जब चौथा प्रकोप का कटोरा पृथ्वी पर उंडेला जाएगा। पांचवी विपत्ति, दर्द और अंधकार। लिखा है, पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने कामों से मन नहीं फिराया। अब वो लोग जो शैतान को अपना खुदा मानते थे, वो देखेंगे कि शैतान की ताकत कमजोर है और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। शैतान के पूरे राज्य पर अंधेरा छा जाएगा और घोर अंधियारा, और उसके लोगों को सिर्फ दर्द, फोड़े और बहुत ही ज्यादा पीड़ा मिलेगी। उन्हें कोई भी बचाने वाला नहीं मिलेगा वहां पर। छठी विपत्ति, फरात नदी का सूखना। लिखा है, छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशाओं के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो। फरात नदी प्राचीन काल में बेबीलोन की सफलता का कारण थी। बेबीलोन की सिंचाई, दिनचर्या की जिंदगी, खेती, खाना, सब कुछ पूरे तरीके से फरात नदी पर ही निर्भर था। जब फरात नदी का पानी घट गया था, तब बेबीलोन के विनाश का वही कारण बना। पूर्व से किंग साइरस और उसकी सेना ने फरात नदी के सूख जाने के बाद बेबीलोन पर आक्रमण किया, क्योंकि अब उन्हें नदी पार करने में, बेबीलोन तक पहुंचने में बिल्कुल आसानी थी पानी के सूख जाने के कारण। और जस्ट लास्ट मंथ हमने देखा कि कैसे फरात नदी का जो पानी का लेवल है वो घट रहा है। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर उसके बारे में डाली गई। सातवीं विपत्ति, एक बड़ा भूकंप। लिखा है, सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द ऐसा आया जैसा पहले गर्जन हुए, और एक बड़ा भूकंप जो पहले कभी ना आया था। बुराई और भलाई की वो लड़ाई जो सालों से चली आ रही थी, अब एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ पहुंचेगी। उस बेबीलोन का असली चरित्र लोगों के सामने प्रकट होगा और उनके पापों की सीमा पूरी हो जाएगी। और तब परमेश्वर अपने लोगों को तो बचा लेंगे जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताते हैं। और तब बुरे लोगों का और बुराई का भी अंत किया जाएगा। उस दिन हर एक टापू अपनी स्थान से हिल जाएगा और पहाड़ों का भी पता ना लगेगा। आकाश से मनुष्य पर मन भर के बड़े बड़े ओले गिरेंगे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण फिर भी परमेश्वर की निंदा की।
दोस्तों पवित्र बाइबल में बताया गया है कि 40-45 केजी के, हिंदी में 1 मन यानी कि 40 किलो होता है, बट ओरिजिनली ग्रीक में यह लगभग 40 से 45 किलो होता है। तो 40 से 45 किलो के ओले पूरी पृथ्वी पर गिरेंगे। एक जबरदस्त भूकंप होगा जो जगत की उत्पत्ति के समय से आज तक कभी नहीं हुआ, किसी को उसका अंदाजा भी नहीं है। और तब देखिए पूरी इंसानियत की और पूरी जो पृथ्वी की हालत है वो क्या होगी। इसके बारे में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसके 14 से 17 आयत में। इस प्रकार लिखा है, आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है। तो दोस्तों वहां पर लिखा है कि इतना भयानक प्रकोप आने वाला है कि लोग पहाड़ों से कहेंगे, चट्टानों से कहेंगे कि हमें छिपा ले। किससे छिपा ले? जो सिंहासन पर बैठा है, उस मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है और अब कौन उसके सामने ठहर सकता है। तो दोस्तों पवित्र बाइबल का कहना है ये बड़े ही भयानक विपत्ति के दिन होने वाले हैं, जिसके लिए आज हमें तैयार रहना है। दोस्तों आगे की वीडियो में आप ध्यान से देखिए कि आप कैसे परमेश्वर के इस प्रकोप से बच सकते हैं। याद रखें प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में हम अंतिम चेतावनी के बारे में पढ़ते हैं जो हमें दी गई थी 3 स्वर्गदूतों के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि परमेश्वर के न्याय का दिन आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और मैंने आग से मिले हुए कांच के जैसा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। दोस्तों वो लोग जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं, सिर्फ उसी की आराधना करते हैं और उसी के अनुसार जिंदगी जीते हैं और शैतान के सामने कभी नहीं झुकेंगे, यानी कि अपनी मौत भी एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन शैतान के सामने कभी नहीं झुकेंगे, उन पर यह विपत्ति और ये क्रोध उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की वहां पर रक्षा करेंगे और अपने लोगों के बचाव के लिए वहां पर खड़े हुए होंगे। दोस्तों यदि आज आपकी भी जिंदगी मसीह में कमजोर है तो आपका बचना मुश्किल है, इसलिए आज भी आपके पास समय है कि आप परमेश्वर में मजबूती से आए, पूरे तरीके से विश्वास में आए और यीशु को अपने जीवन का प्रभु मानकर मन फिराव करके अपने पापों की क्षमा मांगकर परमेश्वर के सामने अपने आप को पवित्र करके प्रकट करें। तभी आप और मैं उस भयानक समय से बच पाएंगे। दोस्तों परमेश्वर हमारी मदद करे और हमारी आत्माओं को तैयार करे।